हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना चैनल क्विज ऑफ द डे विद इज में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं IOCL JEE 4 प्रोडक्शन पोस्ट के लिए प्रैक्टिस सेट का दूसरा वीडियो। और इससे पहले मैं प्रैक्टिस सेट का पहला वीडियो अपलोड किया था, जिसको आप लोगों ने बहुत अच्छा लाइक किया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। उससे जो मुझे मोटिवेशन मिला वो दूसरा वीडियो लाने पर मुझे मजबूर कर दिया। तो जैसा कि मैं ये पहले वाले वीडियो में भी इसका चर्चा मैं कर चुका हूँ, फिर भी एक बार थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका इस बार पहली बार ये CBT टेस्ट होगा और 120 मिनट का होगा। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन में आपको सब्जेक्ट से, ब्रांच से 75 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और 15 मार्क्स के न्यूमेरिकल एबिलिटी से और जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन आएंगे और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हो सकता है ये वीडियो कोई दोस्त पहली बार देख रहे हों, इसलिए मैं इस वीडियो में भी बता दिया। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो कि मैं इस वीडियो में भी फिर बता देता हूँ, मैं पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी बताया हूँ, फिर भी डेट ऑफ ऑनलाइन ओपनिंग ऑफ एप्लीकेशन है 22 जुलाई 2024 और ये 21 अगस्त 2024 तक भरा जाएगा, टोटल 1 महीना। और एडमिट कार्ड जो इशू होगा वो 10 सितंबर को इशू होगा। और एग्ज़ाम जो होगा वो आपको सितंबर में होगा, ठीक है। और रिज़ल्ट का भी डेट मेंशन्ड है, ये 3rd वीक ऑफ अक्टूबर में रिज़ल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें से इम्पॉर्टेंट ये बातें थी जो मैंने आपको बता दिया। और आपको मैं यहाँ पे वीडियो का हाईलाइट बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैं क्या लेकर के आया हूँ। तो वीडियो टोटल आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे इस वीडियो में। 100 क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार होगा। थर्मोडायनामिक्स से मैं 10 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, फ्लूइड मैकेनिक्स से 10 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, मास ट्रांसफ़र से 10 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, हीट ट्रांसफ़र से 10 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, पेट्रोलियम रिफाइनिंग से 10 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग से 5 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, इंस्ट्रूमेंटेशन से 5 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ और पॉलीमर टेक्नोलॉजी से 5 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, फर्नेस टेक्नोलॉजी से 5 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ और रिफाइनरी के एक्सपीरियंस्ड बेस्ड 5 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। और उसके बाद नॉन टेक्निकल में 15 क्वेश्चन जो है सो न्यूमेरिकल एबिलिटी से सारे चैप्टर्स का एक एक क्वेश्चन मैं उठाया हूँ। और जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन, जिसमें से कि आपको 3 करेंट अफेयर्स से और 7 क्वेश्चन जो है GK GS से देखने को मिलेंगे। तो मैं पूरा अपने एक्सपीरियंस पे मैं पूरा प्रयास किया हूँ कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सिलेक्शन करूँ। एक दोस्त एक बार कमेंट किए थे कि सर आपके वीडियो से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछना भी थोड़ा अजीब है, क्योंकि ये कहना मुश्किल है कि वीडियो से कितना क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ। मैं भी डिप्लोमा 2017 में पास आउट हुआ था और 18 दिसंबर में मेरा अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हो गया था। दिसंबर 2017 से दिसंबर 2018 तक मेरा अप्रेंटिसशिप का सेशन था। और उसके बाद 21 में जा कर के फाइनली मेरा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में एज ए JEE जॉब मिला। तो 18 से 21 के बीच में जो मेरा टाइम था उसमें मैं बहुत सारा एग्ज़ाम दिया, लगभग सारे रिफाइनरी का एग्ज़ाम दिया, बहुत बार फेल्योर का भी सामना करना पड़ा। तो जितना भी मैंने एग्ज़ाम दिया उससे जो मुझे एक्सपीरियंस्ड मिला, उस एक्सपीरियंस्ड बेस्ड पे मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन का सिलेक्शन दूँ, बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन का कलेक्शन करूँ। तो इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछना कि सर आपके वीडियो से कितने क्वेश्चन आएंगे, ये इसका मैं कोई रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो आप लोग तैयारी अपने अकॉर्डिंग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और जस्ट एक सेट के तरह, प्रैक्टिस सेट के तरह आप इस वीडियो को बनाइए। 1 से 100 तक आप अपने बुक में नंबरिंग कर लीजिए और एज ए क्वेश्चन इसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि इसमें मैं आपको पहले ही बता दिया कि कितने सब्जेक्ट से मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो उससे क्या होगा कि आपको सारे सब्जेक्ट का रिवीजन होगा और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे इसमें कलेक्शन करने का प्रयास किया हूँ, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। कुछ बातें थी जो बतानी ज़रूरी थी। एग्जाम्पल ऑफ ए क्लोज सिस्टम इज, क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल कौन सा है? ऑप्शन ए कार इंजन, ऑप्शन बी लिक्विड कूलिंग सिस्टम ऑफ कार, ऑप्शन सी बॉयलर इन ए स्टीम पावर प्लांट, ऑप्शन डी एयर कंप्रेसर।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लिक्विड कूलिंग सिस्टम ऑफ ए कार। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले थोड़ा सा आप लोग रिवाइज कर लीजिए, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है थर्मोडायनामिक्स में। तो आप लोग को पता ही है, वेयर नो मास इंटर और लिव्स ए सिस्टम, उसको क्लोज सिस्टम करते हैं। कैन लूज गेन और मास टू द इन्वायरमेंट, उसको ओपन सिस्टम बोलते हैं। आइसोलेट सिस्टम वेयर नो एनर्जी क्रॉस द सिस्टम बाउंड्री। ठीक है, उसके बाद है द एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का कौन सा एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए सरफेस टेंशन, ऑप्शन बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्शन सी इंटरनल एनर्जी, ऑप्शन डी विस्कोसिटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इंटरनल एनर्जी। और यहाँ पे मैं आपको इंटेंसिव और एक्सटेंसिव के कुछ एग्जांपल्स लेकर के आया हूँ जो कि अक्सर एग्जाम में पूछता है। सबसे पहले तो इंटेंसिव वो होता है जो इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है, और एक्सटेंसिव वो होता है जो डिपेंडेंट अपॉन मास होता है। ठीक है, और ये सारे जो आप एग्जाम्पल देख रहे हैं ये सभी जो है सो इंटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल हैं, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के ये है। ठीक है, तो एक्सटेंसिव का कम है वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मास, वेट, लेंथ, ये सभी जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिए, ये सारे भी आप लोग देख लीजिए। यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, जैसे डेंसिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ये सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ओके, तो उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हेन ए गैस is expanded from high pressure region to low pressure region, temperature changes occurs, this phenomenon is related to। ये phenomenon किससे related है? ऑप्शन ए गिब्स डुहेन इक्वेशन, ऑप्शन बी गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जूल थॉमसन इफेक्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जूल थॉमसन इफेक्ट। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द टेम्परेचर एट विच ए रियल गैस ओबेज द आइडियल गैस लॉज ओवर ए वाइड रेंज ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड डैश टेम्परेचर। ऑप्शन ए बॉयल टेम्परेचर, ऑप्शन बी इन्वर्जन टेम्परेचर, ऑप्शन सी क्रिटिकल टेम्परेचर, और ऑप्शन डी रिड्यूस्ड टेम्परेचर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए बॉयल टेम्परेचर। ओके, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इक्वेशन विच रिलेट्स प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज कॉल्ड। ऑप्शन ए इक्वेशन ऑफ स्टेट, ऑप्शन बी गिब्स डुहेन इक्वेशन, ऑप्शन सी आइडियल गैस इक्वेशन, और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए इक्वेशन ऑफ स्टेट। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है द यूनिटी ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एच इन द इक्वेशन ई इक्वल टू एच न्यू। इसमें कह रहा है कि प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा। ऑप्शन ए जूल पर सेकेंड, ऑप्शन बी जूल सेकेंड, ऑप्शन सी जूल पर किलो पर मोल, और किलो मोल पर जूल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। आप लोग पहले उसको सॉल्व ज़रूर करना, क्योंकि मैं ऑप्शन बताने के बाद आंसर बता देता हूँ, लेकिन आप लोग पहले उसका आंसर ज़रूर से ज़रूर सोच लेना। वीडियो को पॉज कर करके आप लोग को बनाना है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है मोलियर डायग्राम इज ए प्लॉट ऑफ। मोलियर डायग्राम किसका किसका प्लॉट है? टेम्परेचर वर्सेस इंथैल्पी, टेम्परेचर वर्सेस इंथैल्पी, ये दोनों ऑप्शन सेम हो गया ना। एक में है इंट्रॉपी, ठीक है, टेम्परेचर वर्सेस इंथैल्पी, टेम्परेचर वर्सेस इंट्रॉपी, और इंट्रॉपी वर्सेस इंथैल्पी, टेम्परेचर वर्सेस इंटरनल एनर्जी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इंट्रॉपी वर्सेस इंथैल्पी। ओके, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इन ए टरबाइन द फ्लूइड एक्सपेंड्स ऑलमोस्ट। टरबाइन में फ्लूइड जो एक्सपेंड होता है किस टाइप से? आइसोथर्मली, ऑप्शन बी आइसोबैरिकली, ऑप्शन सी एडियाबेटिकली, और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, एडियाबेटिकली। ओके, उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है ए सिस्टम इज सेड टू बी आइसोपेस्टिक इफ देयर इज नो डैश चेंजेस। ऑप्शन ए टेम्परेचर, ऑप्शन बी प्रेशर, ऑप्शन सी वॉल्यूम, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्रेशर। ओके, आंसर बताने में मैं 1-2 सेकेंड का समय ले रहा हूँ, क्योंकि उसका आंसर आपको एक बार पहले खुद से लिखना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है इंथैल्पी एच इज़ डिफाइंड एज। इंथैल्पी का क्या होता है फार्मूला?
इक्वल टू H इक्वल टू E माइनस पी वी, H इक्वल टू F माइनस टी एस और H माइनस E इक्वल टू पी वी और नन ऑफ दिस। तो इसका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है द पंप यूज्ड फॉर इरिगेशन पर्पस इज़ जनरली डिज़ाइन फॉर। जो पंप इरिगेशन पर्पस के लिए डिज़ाइन किया जाता है कैसा होता है? लार्ज कैपेसिटी एंड हाई हेड, लार्ज कैपेसिटी एंड लो हेड, स्मॉल कैपेसिटी एंड हाई हेड, स्मॉल कैपेसिटी एंड लो हेड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लार्ज कैपेसिटी एंड लो हेड। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है सी पी बाई सी वी इज टर्म्ड एज। सी पी बाई सी वी को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए एडियाबेटिक कांस्टेंट, ऑप्शन बी मैक नंबर, ऑप्शन सी वेबर नंबर, ऑप्शन डी प्रेंटल नंबर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए एडियाबेटिक कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है बर्नौली इक्वेशन डिस्क्राइब द। बर्नौली इक्वेशन क्या डिस्क्राइब करता है? ऑप्शन ए मैकेनिकल एनर्जी बैलेंस इन पोटेंशियल फ्लो, काइनेटिक एनर्जी बैलेंस इन लेमिनार फ्लो और मैकेनिकल एनर्जी बैलेंस इन टर्बुलेंट फ्लो और मैकेनिकल एनर्जी बैलेंस इन बाउंड्री लेयर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए मैकेनिकल एनर्जी बैलेंस इन पोटेंशियल फ्लो। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है फ्लो मेजरमेंट इन ए ओपन चैनल इज डन बाय एन। ओपन चैनल का फ्लो मेजरमेंट कैसे किया जाता है? ऑप्शन ए वेंचुरी मीटर, ऑप्शन बी ऑर्फिस मीटर, ऑप्शन सी वियर, ऑप्शन डी रोटा मीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी वियर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर एन आइडियल फ्लूइड फ्लो रेनॉल्ड्स नंबर इज। आइडियल फ्लूइड फ्लो के लिए रेनॉल्ड्स नंबर कितना होता है? ऑप्शन ए 2100, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी इन्फिनेटिव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी इन्फिनेटिव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एयर वेसल प्रोवाइडेड इन ए रेसिप्रोकेटिंग पंप फॉर। रेसिप्रोकेटिंग पंप में एयर वेसल क्यों दिया जाता है? इंक्रीजिंग द एक्सीलरेशन हेड, मेकिंग द फ्रिक्शन इन पाइप यूनिफॉर्म, डिक्रीजिंग द एक्सीलरेशन हेड, नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी मेकिंग द फ्रिक्शन इन पाइप यूनिफॉर्म। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एट लो रेनॉल्ड्स नंबर विस्कोसिटी विस्कस फोर्स आर अनइम्पॉर्टेंट, विस्कस फोर्स आर कंट्रोल, विस्कस फोर्स आर कंट्रोल एंड इनर्शियल फोर्स आर अनइम्पॉर्टेंट, इनर्शियल फोर्स कंट्रोल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ओके, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कैपिलरी ट्यूब मेथड ऑफ विस्कोसिटी मेजरमेंट इज बेस्ड ऑन द। ऑप्शन ए हॉगन-पॉइज़ली इक्वेशन, ऑप्शन बी स्टोक्स लॉ, ऑप्शन सी नेवियर स्टोक्स इक्वेशन और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए हॉगन-पॉइज़ली इक्वेशन। ओके, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स टू द ग्रेविटी फोर्स इज कॉल्ड। इनर्शियल फोर्स और ग्रेविटी फोर्स को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए मैक नंबर, ऑप्शन बी फ्रॉड नंबर, ऑप्शन सी यूलर नंबर और ऑप्शन डी वेबर नंबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी फ्रॉड नंबर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में कौन सा सही है? इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द फ्लूइड, इज डिपेंडेंट अपॉन द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, रिप्रेजेंट द कंजर्वेशन ऑफ मास, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी रिप्रेजेंट द कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए मल्टी स्टेज ट्रे टावर यूजेस ए मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो इट इम्प्लाइज इनफाइनाइट ट्रे एंड मैक्सिमम रिबॉयलर हीट लोड, इनफाइनाइट ट्रे एंड मिनिमम रिबॉयलर हीट लोड, मिनिमम ट्रे एंड मिनिमम रिबॉयलर हीट लोड और मिनिमम ट्रे एंड मैक्सिमम रिबॉयलर हीट लोड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए इनफाइनाइट ट्रे एंड मैक्सिमम रिबॉयलर हीट लोड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है L/mg इज द एक्सप्रेशन फॉर। ऑप्शन ए एब्जॉर्प्शन फैक्टर, ऑप्शन बी ब्रिंकमैन नंबर, ऑप्शन सी स्लोप ऑफ ऑपरेटिंग लाइन इन एब्जॉर्बर, स्लोप ऑफ ऑपरेटिंग लाइन इन स्ट्रीपर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए एब्जॉर्प्शन फैक्टर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
corresponding to parental number in heat transfer, the dimensionless group in mass transfer is ऑप्शन ए स्किमिड नंबर, ऑप्शन बी शेरवुड नंबर, ऑप्शन सी पैकलेट नंबर, ऑप्शन डी स्टैंटन नंबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए स्किमिड नंबर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आयन एक्सचेंज प्रोसेस इज सिमिलर टू। आयन एक्सचेंज प्रोसेस जो है किसके सिमिलर है? एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, एक्सट्रैक्शन, लीचिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी एडजॉर्प्शन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है एज द रिफ्लक्स रेशियो डिक्रीजेज द सेपरेशन बिकम्स मोर इफिशियंट, नंबर ऑफ प्लेट इंक्रीजेज, कॉलम डायमीटर इंक्रीजेज, नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी नंबर ऑफ प्लेट्स इंक्रीजेज। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट इज रिक्वायर्ड फॉर अचीविंग ए सेपरेशन इन डिस्टिलेशन कॉलम विथ नो रिफ्लक्स। ऑप्शन बी टोटल रिफ्लक्स, ऑप्शन सी जीरो रिफ्लक्स रेशियो और ऑप्शन डी मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी टोटल रिफ्लक्स। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सैचुरेटेड गैस द वेपर इज इन इक्विलिब्रियम विथ लिक्विड एट द गैस टेम्परेचर, वेपर इज इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, और पार्शियल प्रेशर ऑफ द वेपर इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए वेपर इज इन इक्विलिब्रियम विथ लिक्विड एट गैस टेम्परेचर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ डिस्टिलेशन कॉलम इज। डिस्टिलेशन कॉलम का ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होता है? द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ आइडियल प्लेट टू द एक्चुअल प्लेट, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एक्चुअल प्लेट टू आइडियल प्लेट, सेम एज द मर्फरी इफिशिएंसी, ऑलमोस्ट मोर देन द पॉइंट इफिशिएंसी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ आइडियल प्लेट्स टू द एक्चुअल प्लेट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग एडियाबेटिक सेचुरेशन ऑफ अनसेचुरेटेड एयर। ऑप्शन ए ड्राई वाल्व टेम्परेचर, ऑप्शन बी ड्यू पॉइंट, ऑप्शन सी वेट वाल्व टेम्परेचर और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी वेट वाल्व टेम्परेचर। ओके, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग ड्राइंग ऑपरेशन इट इज़ ईजियर टू रिमूव द। ड्राइंग ऑपरेशन में कौन से मॉइस्चर को रिमूव करना आसान होता है? ऑप्शन ए इक्विलिब्रियम मॉइस्चर, ऑप्शन बी क्रिटिकल मॉइस्चर, ऑप्शन सी अनबाउंड मॉइस्चर और ऑप्शन डी बाउंड मॉइस्चर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी अनबाउंड मॉइस्चर। और जैसा कि आपको मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि प्रैक्टिस सेट जब आप ये लगा लेंगे तो आपसे जो क्वेश्चन गलती हो जाएगा उसका आप लोग एनालिसिस ज़रूर करना। उस चाहे बुक देखना पड़े, नेट में से आपको सर्च करना पड़े, एक बार उसको आप लोग ज़रूर ऑपरेशन कर लेना। उससे क्या होगा कि वो क्वेश्चन तो आपका कंप्लीट हो ही जाएगा, साथ ही साथ कुछ नया भी गेन होगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वाटर ऑलवेज बॉइल्स व्हेन इट्स टेम्परेचर रीचेज 100 डिग्री सेल्सियस, वेपर प्रेशर इक्वल्स 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर ऑन इट्स सरफेस, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी सैचुरेटेड वेपर प्रेशर इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर ऑन इट्स सरफेस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन Hd/k इज कॉल्ड डैश नंबर। Hd/k इसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए नसेल्ट नंबर, ऑप्शन बी पैकलेट नंबर, ऑप्शन सी रेले नंबर, ऑप्शन डी ग्रासऑफ नंबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए नसेल्ट नंबर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्कस एंड हीट सेंसिटिव लिक्विड आर कंसंट्रेटेड इन डैश एवेपोरेटर। ऑप्शन ए ओपन पैन, ऑप्शन बी लॉन्ग ट्यूब, ऑप्शन सी एजिटेटेड फिल्म और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी एजिटेटेड फिल्म एवेपोरेटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन बॉइलिंग कर्व द पीक हीट फ्लक्स इज कॉल्ड डैश पॉइंट।
बॉइलिंग कर्व में पीक हीट फ्लक्स को कौन सा पॉइंट बोलते हैं? ऑप्शन ए नसेल्ट, ऑप्शन बी लीडेनफ्रॉस्ट, ऑप्शन सी बॉइलिंग, ऑप्शन डी बर्नआउट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी बर्नआउट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए बैकवर्ड फीड मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर। बैकवर्ड फीड में मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर के लिए कौन सा इसमें से सही है? फीड इज इंट्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट इफेक्ट, फीड फॉलोज फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, नो पम्प्स आर रिक्वायर्ड बिटवीन सक्सेसिव इफेक्ट, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, फीड फ्लोज फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर। ओके, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अनस्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन अकर्स व्हेन टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इज डिपेंड ऑन टाइम, हीट फॉलोज इन वन डायरेक्शन ओनली, थ्री डायमेंशनल हीट फ्लो इज कंसर्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इज डिपेंड ऑन टाइम। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी। इसमें से किसका थर्मल कंडक्टिविटी हाईएस्ट है? ऑप्शन ए ब्रिक, ऑप्शन बी एयर, ऑप्शन सी वाटर, ऑप्शन डी सिल्वर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी सिल्वर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर द ट्यूब साइड हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इज जस्ट एट द इंट्रेंस ऑफ द ट्यूब इज ऑप्शन ए इन्फिनेटिव, ऑप्शन बी जीरो, ऑप्शन सी सेम एज द एवरेज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ऑफ फॉर द ट्यूब साइड, और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए इन्फिनेटिव। ओके, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ स्टील। स्टील के लिए थर्मल कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाएगा? ऑप्शन ए इंक्रीजेज, ऑप्शन बी डिक्रीजेज, ऑप्शन सी रिमेन अनचेंज्ड, और ऑप्शन डी इंक्रीजेज एक्सपॉन्टेनियसली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए इंक्रीजेज। उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बेफल्स आर प्रोवाइडेड इन हीट एक्सचेंजर टू इंक्रीज द। हीट एक्सचेंजर में जो बेफल्स लगे होते हैं वो क्यों लगे होते हैं? किसको बढ़ाने के लिए? तो फॉलिंग फैक्टर, या हीट ट्रांसफ़र एरिया, या हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट, या हीट ट्रांसफ़र रेट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट। ओके, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम कोक इज कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड बाय द डैश प्रोसेस। हाइड्रोक्रैकिंग प्रोसेस, पीस ब्रेकिंग प्रोसेस, फ्लूइडाइज्ड कैटालिटिक क्रैकिंग प्रोसेस, या डिलेड कोकिंग। तो आप लोग जानते ही हैं DCU में ये डिलेड कोकिंग होता है रिफाइनरी में, जिससे ये कॉमर्शियल ये पेट्रोलियम कोक जो है कॉमर्शियली बनता है। ठीक है, डिलेड कोकिंग DCU में, ठीक है, डिलेड कोकर यूनिट में। ओके, जो लोग रिफाइनरी से अप्रेंटिसशिप किए होंगे वो अच्छे से इस चीज़ से रूबरू होंगे। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर सॉल्यूशन यूज्ड फॉर द स्वीटेनिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज सोडियम प्लम्बाइट, सोडियम सल्फाइड, सोडियम थायोसल्फेट, और लेड सल्फेट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सोडियम प्लम्बाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम कोक इज़ यूज्ड मेनली इन द। पेट्रोलियम कोक का यूज जो है मेनली कहाँ पे किया जाता है? डिसकलरेशन ऑफ येलो ग्लिसरीन, शुगर रिफाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कार्बन इलेक्ट्रोड, ब्लास्ट फर्नेस ऑफ द रिडक्शन ऑफ आयरन ओर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मैन्युफैक्चर ऑफ द कार्बन इलेक्ट्रोड। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट डिजायरेबल कंपोनेंट ऑफ गुड क्वालिटी केरोसिन। गुड क्वालिटी के केरोसिन के लिए सबसे डिजायरेबल कंपोनेंट क्या है? ऑप्शन ए आइसोपैराफिन्स, ऑप्शन बी एरोमेटिक्स, ऑप्शन सी नॉर्मल पैराफिन, और ऑप्शन डी नेफ्थेन्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, नॉर्मल पैराफिन्स। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाइड्रो रिफाइनिंग इज़ द मोस्ट रिसेंट एंड इफेक्टिव मेथड फॉर द, हाइड्रो रिफाइनिंग जो है सो सबसे इफेक्टिव और रिसेंट प्रोसेस है, किसके लिए यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए रिमूवल ऑफ सल्फर के लिए, या इम्प्रूवमेंट ऑफ स्मोक पॉइंट, या रिडक्शन ऑफ ब्रीदिंग लॉस, या इम्प्रूवमेंट ऑफ विस्कोसिटी इंडेक्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए रिमूवल ऑफ सल्फर। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द कंडेंसेट ऑब्टेन्ड ऑन कंप्रेशन ऑफ वेट नेचुरल गैस इज टर्म्ड एज लिक्विफाइड नेचुरल गैसोलीन, लिक्विड नेचुरल गैस और नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी नेचुरल गैसोलीन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिमूवल ऑफ लाइट फ्रैक्शन फ्रॉम क्रूड ऑयल इज कॉल्ड, क्रूड ऑयल से जो लाइट फ्रैक्शन होता है वो रिमूव करने को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए स्वीटेनिंग, ऑप्शन बी डिहाइड्रेशन, ऑप्शन सी स्टेबलाइजेशन और ऑप्शन डी विस ब्रेकिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी स्टेबलाइजेशन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल फॉर, पोर पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट किसके लिए इक्वल होता है? पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए, वाटर के लिए या क्रूड पेट्रोलियम के लिए? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी वाटर के लिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कैटलिस्ट यूज्ड इन द कैटालिटिक क्रैकिंग इज, कैटालिटिक क्रैकिंग में कौन सा कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है? सिलिका एल्यूमिना, सिलिका जेल, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड और निकेल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए सिलिका एल्यूमिना। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लैश पॉइंट ऑफ ए मोटर गैसोलीन में बी अराउंड डैश डिग्री सी, 10, 20, 45, सी 100 और डी 150। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 45 डिग्री सेल्सियस। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज, ऑप्शन ए इंक्रीजेज, ऑप्शन बी डिक्रीजेज, ऑप्शन सी अनअफेक्टेड, ऑप्शन डी नाइदर ए, आइदर ए और बी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए इंक्रीजेज। ओके, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल रेडियो एक्टिव डीकेज रिएक्शन आर ऑफ द टाइप ऑफ, सभी रेडियो एक्टिव डीके रिएक्शन जो है किस टाइप का रिएक्शन है? 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी फर्स्ट ऑर्डर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ 0 ऑर्डर रेट कांस्टेंट इज, 0 ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है? 0 पर टाइम, पर टाइम बोले तो पर सेकेंड भी ऑप्शन दे सकता है, मोल पर लीटर पर टाइम, या उसको बोल सकते हैं मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऐसा भी लिख सकता है, या फिर आपको ऐसा भी लिख सकता है मोल पर लीटर, ठीक है, पर सेकेंड, ऐसा भी दे सकता है ऑप्शन। ठीक है, और ऑप्शन डी पर मोल लीटर पर टाइम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी मोल पर लीटर पर सेकेंड या पर टाइम, जैसा आपको ऑप्शन में मिले उसी हिसाब से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन इज ऑलवेज, रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है? 0 या होल नंबर, फ्रैक्शन, एनी वन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी होल नंबर। ठीक है, पूर्ण संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन डिपेंड अपॉन द, रिएक्शन का रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है? ऑप्शन ए टाइम पे, ऑप्शन बी टेम्परेचर पे, ऑप्शन सी वेट पे, ऑप्शन डी मास पे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी टेम्परेचर पे। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्राइल रबर इज ए कोपोलीमर ऑफ ब्यूटाडाइन, छूट गया है, ब्यूटाडाइन एंड ऑप्शन ए एसीटोनाइट्राइल, ऑप्शन बी एडिपोनाइट्राइल, ऑप्शन सी एक्रिलोनाइट्राइल, ऑप्शन डी स्टाइरिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी एक्रिलोनाइट्राइल। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचुरल सिल्क इज़ ए पॉलीमर ऑफ। नेचुरल सिल्क जो है किसका पॉलीमर है? न्यूक्लियोसाइड का, न्यूक्लियोटाइड का, एमिनो एसिड का, एडिपिक एसिड का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एमिनो एसिड का। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल नेम ऑफ नाइलॉन 66 इज। नाइलॉन 66 का केमिकल नेम क्या है? पॉलीहेक्सामिथिलीन डायमीन, पॉलिक एक्साडायमीन और पॉलीहेक्सामिथिलीन एडिपोमाइड और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पॉलीहेक्सामिथिलीन एडियोमाइड। ठीक है, या एडिपिक एसिड भी आपको वहाँ पे दे सकता है, पॉलीहेक्सामिथिलीन एडिपिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नायलॉन 6 वाज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड इन जर्मनी इन। नायलॉन 6 जो है सबसे पहले बना था जर्मनी में कब? ऑप्शन ए 1925 में, ऑप्शन बी 1940 में, ऑप्शन डी 1950 में और ऑप्शन डी 1959 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 1959 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलुलोज इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मोस्ट डैश फाइबर। एक्रिलिक फाइबर, स्पेंडेक्स, सिंथेटिक फाइबर, नेचुरल फाइबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, नेचुरल फाइबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्नेस प्रेशर इज नॉर्मली कंट्रोल्ड बाय रेगुलेटिंग द। फर्नेस का प्रेशर जो है किसको रेगुलेट करने से मेंटेन किया जाता है? एयर प्रेशर, फ्यूल गैस प्रेशर, स्पीड ऑफ द आईडी फैन या डैम्पर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, डैम्पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू मेंटेन एन ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर इन फर्नेस इट शुड हैव मोर ऑफ एक्सेस एयर, लेस ऑफ एक्सेस एयर, मोर ऑफ CO इन फ्लो गैसेस और मोर ऑफ CO2 इन फ्लो गैसेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मोर ऑफ एक्सेस एयर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ इकोनोमाइजर इन बॉयलर इज टू प्रीहीट द। ऑप्शन ए फीड वाटर, ऑप्शन बी कंबशन एयर, ऑप्शन सी पल्वराइज्ड कोल, ऑप्शन डी फर्नेस ऑयल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, फीड वाटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र इन हाई टेम्परेचर फर्नेस इज। हीट ट्रांसफ़र मैक्सिमम जो है किस में होता है? फर्नेस में मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र जो है किस में होता है? ऑप्शन ए कंडक्शन जोन में, ऑप्शन बी कन्वेक्शन जोन में, ऑप्शन सी रेडिएशन जोन में और ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, रेडिएशन जोन में। ओके, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्न डाउन रेशियो इज रिलेटेड टू। टर्न डाउन रेशियो किससे रिलेटेड है? डैम्पर से, स्टैक से, बर्नर से या फ्लेम से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बर्नर से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर। ऑप्शन ए रेसिस्टेंस थर्मोमीटर, ऑप्शन बी थर्मोकेपल, ऑप्शन सी ऑप्टिकल पायरोमीटर, ऑप्शन डी रेडिएशन पायरोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ऑप्टिकल पायरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश टेम्परेचर स्केल असाइंस 0 डिग्री टू द आइस पॉइंट एंड 80 डिग्री टू द स्टीम पॉइंट। ऑप्शन ए सेल्सियस, ऑप्शन बी रैंकिंग, ऑप्शन सी र्यूमर, ऑप्शन डी फ़ारेनहाइट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, र्यूमर। ठीक है, र्यूमर टेम्परेचर स्केल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लो रेट थ्रो एन ऑरिफिस इज द डैश प्रेशर डिफरेंशियल। प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर डिफरेंशियल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रेशर डिफरेंशियल या प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रेशर डिफरेंशियल या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द प्रेशर डिफरेंशियल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रेशर डिफरेंशियल। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रेडिएशन पैरामीटर इज बेस्ड ऑन द विन्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ और सीबेक इफेक्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन ऑफ कंट्रोलर आर नॉर्मली यूज फॉर। ऑन ऑफ कंट्रोलर का यूज जो है नॉर्मली कहाँ पे किया जाता है? लो लोड के लिए, टेम्परेचर चेंजेस के लिए, फ्लो रेट चेंज के लिए और नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन
ए लो लोड के लिए, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच सेक्शन सूट ब्लोइंग इज डन इन ए फर्नेस। फर्नेस में जो है, फर्नेस के किस सेक्शन में सूट ब्लोइंग किया जाता है। ऑप्शन ए रेडिएशन जोन, ऑप्शन बी कन्वेक्शन जोन, ऑप्शन सी बोथ ए और बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी कन्वेक्शन जोन, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डोजिंग पंप आर जनरली, डोजिंग पंप जनरली कौन सा होता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप, गियर पंप और स्लरी पंप। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी रेसिप्रोकेटिंग पंप, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लोसिव रेंज ऑफ एलपीजी इज। एलपीजी का एक्सप्लोसिव रेंज क्या है। 1.8 to 9.5%, 2.8 to 5.5%, 1.1% to 11.5% और 0.5% to 14.5%। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1.1% to 9.5%, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एलपीजी वेदरिंग शुड बी। एलपीजी वेदरिंग करने के बाद कितना होना चाहिए। ग्रेटर देन 2, लेस देन 2, लेस देन -2 और लेस देन 1। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी लेस देन 2, ओके। और टेक्निकल क्वेश्चन का हमारा आखिरी क्वेश्चन है पर्पस ऑफ स्ट्रिपिंग सेक्शन इन एफसीसीयू रिएक्टर। एफसीसीयू का फुल फॉर्म हम आपको बताए हैं, फ्लूइडाइज्ड कैटालिटिक क्रैकिंग यूनिट। इसका उस यूनिट में स्ट्रिपिंग सेक्शन का क्या पर्पस है। ऑप्शन ए टू रिमूव हाइड्रोकार्बन फ्रॉम द कैटलिस्ट, टू रिमूव कोक फ्रॉम द कैटलिस्ट, टू इंक्रीज द फ्लैश पॉइंट ऑफ द प्रोडक्ट, बोथ ए और बी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी टू रिमूव कोक फ्रॉम द कैटलिस्ट, ओके। और ये सब तो ब्रांच पेपर से था। अब आपको अगला 15 क्वेश्चन जो है वो आपको मैथमेटिक्स से है। हर चैप्टर से बस एक क्वेश्चन है, तो आप उसको आपको रिवीजन हो जाएगा, उसको आपको सॉल्व करना है। इसको आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन है बैग कंटेन 2 रेड, 3 ग्रीन, 2 ब्लू balls, 2 balls drawn at random. What is the possibility that none of the balls drawn is below? ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। एक बैग है जिसमें 2 लाल गेंद है, 3 हरा गेंद है और 2 ब्लू गेंद है, और 2 बॉल को उसमें से रेंडमली जो है सो निकाला जाता है। कहता है इस बात का क्या पॉसिबिलिटी है कि उसमें से कोई भी बॉल जो है ब्लू नहीं होगा। तो प्रोबेबिलिटी से ये क्वेश्चन है, इसको आप लोग को सॉल्व करना है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपको 10/21, और इसका यहाँ पे सॉल्यूशन भी है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बोट। अब देखिए ये नाव और धारा से क्वेश्चन है। ए बोट कैन ट्रेवल विथ स्पीड ऑफ 1 km/h इन स्टिल वाटर। If the speed of the boat stream is 4 km/h, find the time taken by the boat go 68 km downstream. इसको आपको सॉल्व करना है। नदी और धारा वाला है, नाव और धारा वाला। तो इसको आपको सॉल्व करेंगे जब, तो आपको आंसर जो आएगा वो 4 आवर आएगा। हिंट्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पाइप कैन फिल ए टैंक in 20 or 24 minutes respectively, and waste pipe can empty 3 gallon per minute. All these 3 pipe working together can fill tank 15 minutes. The capacity of tank is. ये पाइप एंड सिस्टर्न से रिलेटेड एक क्वेश्चन उठाया हूँ, इसको आपको सॉल्व करना है। इसको आप सॉल्व कीजिए। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर जो आएगा वो 120 गैलन आएगा, ठीक है। हिंट्स आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/3 ऑफ राहुल सेविंग इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। एनएससी में जो है 1/3 अपना इनकम का वेस्ट करता है, इक्वल टू 1/2 ऑफ द सेविंग इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इफ़ ही हैज़ 1,50,000 एज टोटल सेविंग्स, हाउ मच ही सेव्ड इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो इसको आपको सॉल्व करना है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे इसका आंसर आपको आएगा 60,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्हाट डेसिमल ऑफ एन आवर इज सेकेंड। आपको बताना सेकेंड जो है आवर का कौन सा डेसिमल है, इसको आपको सॉल्व करना है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपको आएगा 0.00027। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज डिविजिबल बाय इतना इतना एंड इतना। इसको आपको सॉल्व करना है। इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 9600। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलिंड्रिकल पिलर इज इतना, इफ इट्स वॉल्यूम इज इतना, फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स डायमीटर टू हाइट रेशियो। इसको आपको सॉल्व कीजिए। सॉल्व जब आप करेंगे तो हिंट्स भी दिया है, इसका आंसर आएगा 7:3। ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द नेक्स्ट वीक 15 अगस्त, व्हाट विल बी द डे ऑफ द वीक 15 अगस्त 2010 को कौन सा दिन था। तो कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन कभी कभी आते हैं एग्ज़ाम में, तो यहाँ पे एक पेज में यहाँ पे उसको सॉल्व कर पाना या फिर उसका हिंट्स ला पाना भी मुश्किल है, क्योंकि वो थोड़ा ट्रिकी टाइप का होता है। तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कैलेंडर से रिलेटेड डे निकालने वाला एक मैं वीडियो का लिंक डाल दिया हूँ, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। फिर डे से निकालने वाला आपको कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। बहुत ही मतलब डिटेल्स में और 2-3 एग्जाम्पल के साथ मैं उसमें सॉल्व किया हूँ। उस वीडियो को जब आप देख लेंगे तो दिन निकालने वाला आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा एग्ज़ाम में। ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा संडे। ठीक है। अब सॉल्व आपको कैसे करना है, अगर आता है तो कर लीजिए और नहीं आता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके वो देख लीजिए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ट्रेन पासिस ए स्टेशन प्लेटफॉर्म in 36 seconds and men standing on the platform in 20 seconds. If the speed of the train is इतना, what is the length of the platform? इसको आपको सॉल्व करना है। ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 240 मीटर। ठीक है। हिंट्स देख रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए फादर एंड एज सन एज प्रॉब्लम है ये 60 years. 6 years ago, father age was 5 times of the age of son. After 6 years, son's age will be. एज रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं एग्ज़ाम में। तो इसका जो राइट आंसर है आपको बनाना है। बनाने के बाद जब आप देखेंगे तो आंसर आपको आएगा 20 years। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल द कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखिए ये आपको चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन है। ऑफ द 25,000 आफ्टर 3 years इफ़ द रेट इज़ 12% पर ईयर। 12% पर ईयर। इसको आपको सॉल्व करना है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपको इस तरह से इतना आएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रिडक्शन ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ टी एनेबल्स ए डीलर टू परचेज 25 kg मोर टी फॉर इतना। व्हाट इज़ द रिड्यूस्ड प्राइस पर केजी ऑफ द टी। इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आपको आ जाएगा 90 रुपीज़ पर केजी। ठीक है। हिंट्स दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ 10 men कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days द टाइम टेकन बाय 12 men टू डू सेम पीसेस ऑफ द वर्क विल बी। इसको आपको सॉल्व करना है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो शॉर्टकट में ये डायरेक्ट ये बनाया हुआ है, 10 दिन आपको आंसर आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ शुगर राइजेस 25%. If the family wants to keep their expensive on the sugar is same earlier, the family will have to decrease its consumption of sugar by. इस टाइप के क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे देखिए 25% बढ़ा रहा है तो बस कुछ नहीं 25 अब बढ़ा रहा है तो 125 मल्टीप्लाई 100 कर देना है, आंसर आ जाएगा। हिंट्स भी कुछ इस तरह से 25/125 20% आंसर। घटाता तो घटा देते। इन ए बोट देर आर 8 men whose average weight is increased by 1 kg when a man of 60 kg is replaced by a new man. What is the weight of newcomer? तो ये एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसको आपको सॉल्व करना है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 68 kg। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि मैं किसी भी चैप्टर से 2 क्वेश्चन नहीं लिया हूँ।
हर एक चैप्टर से एक ही क्वेश्चन इसीलिए उठाया हूँ क्योंकि जब इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे तो सारा चैप्टर आपको रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अगर वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप उसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा बहुत तो देखेंगे ना, बुक्स देखेंगे, मतलब थोड़ा बहुत देखेंगे, मतलब वही हर सेट में अगर आप थोड़ा थोड़ा रिवीजन होते रहेगा तो आपको एग्ज़ाम आते आते आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। ठीक है ना। तो अब अगला 10 क्वेश्चन जो है वो जनरल अवेयरनेस से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज होस्टिंग द 46th सेशन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इन 2024। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी यूनाइटेड स्टेट्स, ऑप्शन सी इंडिया, ऑप्शन डी चाइना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ SBI जनरल इंश्योरेंस। ऑप्शन ए किशोर कुमार पोलुडासु, नवीन चंद्र झा, राजेश कुमार शर्मा और अनुराधा रॉय। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी नवीन चंद्र झा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फोकस ऑफ PM's नमो ड्रोन दीदी स्कीम। ठीक है, PM नमो ड्रोन दीदी स्कीम का फोकस क्या है। ऑप्शन ए एम्पावरिंग वुमेन इन हेल्थ केयर सेक्टर, ट्रेनिंग वुमेन इन डिजिटल मार्केटिंग, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू वुमेन इंटरप्रेन्योर और एम्पावरिंग वुमेन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी एम्पावरिंग वुमेन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑफिस ऑफ UN जनरल असेंबली इज। UN जनरल असेंबली का ऑफिस कहाँ पे है। वियना, न्यूयॉर्क, पेरिस, जूरिच। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। इन्वायरमेंट डे जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है। 7 अप्रैल, 5 जून, 6 अगस्त, 14, 16 जून। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी जून 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एशियन गेम्स वेयर हेल्ड इन दिल्ली फॉर फर्स्ट टाइम। दिल्ली में सबसे पहली बार एशियन गेम कब हुआ था। ऑप्शन ए 1951 में, 1963, 1971, 1982। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1951 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड क्लिफ लाइन इज बाउंड्री बिटवीन। रेड क्लिफ लाइन जो है किस दो देशों को जोड़ती है, किन दो देशों के बीच है। इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, इंडिया म्यांमार और इंडिया अफगानिस्तान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए इंडिया और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, और इंडिया और चाइना के बीच कौन सा है, मैकमोहन। ये अक्सर पूछने वाला चीज़ है इसलिए यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। और इंडिया अफगानिस्तान के बीच कौन सा है, तो डूरंड रेखा। कौन सा है, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच डूरंड। ओके, और इंडिया और चाइना के बीच कौन सा है, तो मैकमोहन। मैकमोहन। चूँकि ये जीके का है, ज़्यादा क्वेश्चन लेकर के नहीं आया हूँ इसलिए एक्सप्लेनेशन में 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ फास्फोरस इज। फास्फोरस का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, P1, P2, P3, P4। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी P4। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन कंडक्टेड बाय डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नार्ड ऑन लुइस वास्कंस्की वाज कंडक्टेड इन। ऑप्शन ए 1964, 1968, 1950 एंड 1922। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1967। और आज के प्रैक्टिस सेट का हमारा आखिरी क्वेश्चन है गोल्फ प्लेयर विजय सिंह बिलोंग्स टू विच कंट्री। USA, फिजी, इंडिया, UK। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी फिजी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रैक्टिस सेट अगर चलता रहा, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर इस प्रैक्टिस सेट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे, जितने ज़्यादा दोस्तों तक हमारा ये वीडियो पहुँचेगा
उतना ही ज़्यादा प्रैक्टिस सेट मैं आपको लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो आपको अगर लग रहा है कि प्रैक्टिस सेट से आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, तो आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को हमारा चैनल का नाम बता दीजिए, क्विज ऑफ द डे विथ एजे को सब्सक्राइब कर लेने। ज़्यादा जितने ज़्यादा लोग देखेंगे मैं उतना ही ज़्यादा आपको प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँगा। और आप लोग वीडियो को देख लेते हैं और कोई फीडबैक कमेंट में नहीं देते हैं, तो जिससे कि मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अपना फीडबैक ज़रूर लिखें। ठीक है, ओके, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।